बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इकराम, मेरे सामने पीएलडी की और पीसीआरएलजे और सीएलसी पड़ी हुई हैं किताबें। इनके जो जर्नल्स हैं ये किताबी शक्ल में ही बन जाते हैं। आज आपको हम लेटेस्ट जो है ना एक क्रिमिनल केस की लेटेस्ट जजमेंट देते हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला है। ऑनरेबल सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और तारक सलीम शेख साहब ने इस केस को सुना। 2023 PCRLJ 139। PCRLJ का मतलब है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल। इसमें कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है 1997 का, उसकी बात की गई है। सेक्शन 9C क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स की बात है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात है। इसमें नाज़रीन कराम जो सस्पेंशन सेंटेंस की सबसेशन जो सस्पेंशन के लिए सजा के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहां पर कहा गया कि जनाब prima facie it appears that leave was granted to reappraise the evidence on the dimensions of safe custody of the recovered substances as well as safe transmission of samples to the office of chemical examiner। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हाई कोर्ट को कि आप इस नुक्ते पर देखें कि जो रिकवर्ड शुदा नारकोटिक्स थी, इसको जो है सेफ कस्टडी में लेके रखा गया और इसकी केमिकल एग्जामिनर को सेफ कस्टडी में ये गई या नहीं गई, इस बेस पर आप ये देखें। अब ये सूरत हाल है इस केस में, और 426 सेक्शन जो है इसमें 426 2B CRPC है, वो कहता है कि दैट टू कंडीशंस हैव बीन लेड डाउन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सजा को मुअत्तल करने के लिए दो कंडीशन है। वेयर हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ कन्विक्टेड पर्सन हैड बीन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। खास उसको लीव दी गई, इजाजत दी गई, जैसे मैंने अभी ये कहा कि वो लीव ली हो। एंड द अदर हाई कोर्ट थिंक्स फिट दैट सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बी सस्पेंडेड। और दूसरी ये है कि हाई कोर्ट ये समझे कि जो है अपील किया गया है जो, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। यहां पर यह कि अहमद अली और मुसम्मात रेहाना जो है उन्होंने ये पिटीशन फाइल की 426 2B की, सस्पेंशन ऑफ देयर सेंटेंस, अपनी सजा को मुअत्तल करने के लिए, और बेल के लिए कॉन्सिक्वेंशनल रिलीज ऑन बेल, पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ देयर अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने थी। Both the petitions were tried by the learned trial court, एडिशनल सेशन जज साहिवाल। दोनों को जो मुल्जमान थे इनका ट्रायल हुआ। एफआईआर दर्ज थी, एफआईआर नंबर 24/16/2011 को, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 9C ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, और they were held guilty for an offense under section 9C of the act। 3 लाख रुपया इनको जुर्माना और किया गया, और इनको उम्र कैद की सजा। पिटिशनर जो थे उन्होंने अजेल किया द अबव सेड कन्विक्शन एंड सेंटेंस बिफोर द कोर्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग क्रिमिनल अपील नंबर 418/2012 which was dismissed by the learned divisional bench of the
दिस कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की जो कि डिसमिस हो गई। इसके बाद उन्होंने जनाब दोनों पिटिशनर्स ने ना चैलेंज कर दी ये जजमेंट हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, वेयर इन लीव टू अपील हैज बीन ग्रांटेड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑन 12/2/2020। वहां उन्होंने लीव ग्रांट कर दी, इसलिए ये पिटिशन उन्होंने दायर की है। अब ऑनरेबल जजेस लिख रहे हैं कि वी फाइंड इट अ केस विच मेनली hangs on an order of the August Supreme Court of Pakistan passed on 12/2/2020 in criminal petition number 706L of 2014 filed by the petitioner against a for-referred judgment of this court, whereby the appeal filed by the petitioner against their conviction and sentence was dismissed. The apex court, while referring the various contention of the learned counsel for the petitioner in the aforesaid criminal petition, has granted leave against the judgment of this court in the following manner। कौन से मैनर थे जी? उन्होंने ये देखा कि जो रिकवरी थी, कस्टडी ऑफ रिकवर्ड कॉन्ट्राबैंड जो थी, वो उसके सारे के सारे पैकेट्स में से नमूने लिए गए, उनको सेफ कस्टडी में रखा गया या नहीं रखा गया, इस चीज को बेस बनाया गया। देयर कैन नॉट बी टू ओपिनियन अबाउट द आर्गूमेंट ऑफ द learned additional prosecutor general that mere grant of leave to appeal did not necessarily mean that the petitioner had become entitled to suspension of their sentence as a matter of right। अदालत कह रही है कि जनाब उनको लीव टू डिफेंड अगर मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब उनका राइट बन गया है, मैटर ऑफ राइट बन गया कि उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी। बट इट कुड नॉट बी ब्रश्ड aside either that in suitable case of a like nature the sentence of convict may be suspended as narrated in section 426(2)(b। नाज़रीन इकराम, 26(2)(b कहता है वेयर अ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कन्विक्टेड पर्सन हैज बीन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी सेंटेंस which it has imposed or maintained, it may, if it so thinks fit, order that pending the appeal, the sentence or order appeal against be suspended, and also if said person is in confinement, then that he be released on bail। यहां पर यह कहा गया है कि अगर उसकी लीव टू अपील उसकी हो जाती है, ग्रांट हो जाती है सजा के खिलाफ, जो तो if it so thinks fit, order that pending the appeal, the sentence or order appealed against be suspended। ऑर्डर जो है सजा का वो भी सस्पेंड हो जाना। ये बात जनाब उन्होंने यहां पर कही। अब वो कहते हैं जी हम अपने केस की तरफ आते हैं। रिवर्टिंग टू द केस इन हैंड फ्रॉम द परसूल ऑफ लिविंग ग्रांटिंग ऑर्डर बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट प्राइमा फेसाई, ये जो लीव टू ग्रांट दी है उनको, उस केस की तरफ आ गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब ये हाई कोर्ट के पास आया कि इन्होंने उसके एविडेंस जो रिकॉर्ड पर है उसको रीअप्रेज करना है, दोबारा देखना है। It appeared that leave was granted to reappraise the evidence on the dimension of safe custody of the recovered substances, as well as safe transmission of samples of the recovered substances to the office of the chemical examiner। इसमें एक नुकता तो ये था कि इनको कि क्या वो सेफ कस्टडी में थे, और सेफ कस्टडी में इनको ट्रांसमिट किया गया केमिकल एग्जामिनर के पास। ये बात यहां पर डिस्कस की जा रही है। All the contention made would be open to detailed scrutiny by the apex court, and probability cannot be ruled out that the prosecution case may fall through in the long run। The petitioner, after having been arrested on 16/1/2011, have been languishing in jail ever since। The continued incarceration for indefinite period of time may not serve any useful purpose for the prosecution's sake। For the foregoing reason, we feel persuaded to allow this petition, which we do accordingly। The sentence of both petitioner is suspended pending decision of their appeal before the Honorable Supreme Court of Pakistan, and they shall be released from jail subject to their furnishing bail bonds in the sum of। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इनका केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को देखने के लिए इनको लीव टू ग्रांट की है, इसकी बेस पर ये
दोबारा सस्पेंशन में आए हैं, तो सस्पेंशन, इनकी सज़ा सस्पेंड कर दी गई है और 5 लाख रुपए के मुचलकों पर इनको रिहाई बेल मिल गई है। केस उधर अभी चलेगा। इसमें यही चीज देखी गई है कि जो इसके पैकेट थे नारकोटिक्स के, उनकी सेफ कस्टडी हुई थी या नहीं हुई थी, और वो इसमें यह था कि जनाब के जो पैकेट थे उनको सही तौर पर सब के सब में से निकाले गए थे सैंपल या नहीं निकाले गए थे, या सिर्फ एक ही पैकेट में से सैंपल निकालकर भेज दिया गया था। तो इसमें यही बात डिस्कस हुई और इसको उन्होंने देखा कि जनाब कि इनके जो ऊपर इल्ज़ाम है, उन्होंने इतना अरसा 2011 से लेके अभी तक, वो 2022 23 22 का एंड आ गया है, अभी तक वो कैद में है और अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, तो उन्होंने फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया है।